दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा फल कथन की सीरीज में आज हम 22वें नक्षत्र श्रवण की बात करने वाले हैं, जिसके चारों चरणों में होती है मकर राशि। इसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा और देवता होते हैं विष्णु। ओम नमो नारायण का यदि आप जप करें तो ये मंत्र आपको हर प्रकार की समस्याओं और संकटों से पार निकाल सकता है। श्रवण नक्षत्र के जातकों सुन रहे हैं, ये सर्वतोभद्र चक्र 81 खानों की कुंडली होती है, त्रिलोक दीपक कहा जाता है और इसका फल कथन बहुत सटीक होता है। तो चलिए हम अगस्त से दिसंबर तक कैसा रहेगा आपको श्रवण नक्षत्र वालों, मकर राशि वालों, ये समय उसकी बात करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे वेद होता है। वेद हमारे पंचक होते हैं। पंचक 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहला पंचक नक्षत्र जो आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है, दूसरा अक्षर जो अग्नि तत्व दर्शाता है, तीसरा स्वर ये वायु तत्व बताता है, चौथा तिथि जो जल तत्व प्रदर्शित करती है और पांचवा पंचक है राशि जो पृथ्वी तत्व की बात करती है। पूरा ब्रह्मांड और हम 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जब कोई क्रूर ग्रह पंचकों में से किसी का भेद करता है तो ये पंच तत्व कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, फलस्वरूप हम भी प्रभावित होते हैं। तो क्रूर ग्रह भेद करेगा, जो कि कौन कौन है? राहु, शनि, मंगल, केतु। सूर्य हम ज्यादा क्रूर नहीं मानते हैं। अच्छे ग्रह हैं शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा भी आधे महीने अच्छा ग्रह होता है। तो अच्छा ग्रह यदि इन्हें प्रभावित करता है तो तत्व की मात्रा और प्रभाव बढ़ता है, हम अच्छा करते हैं। क्रूर ग्रह करता है तो समस्याएं उत्पन्न करता है। तो उसी पे आधारित है ये त्रिलोक दीपक। और सही बात तो ये है कि नक्षत्र ही हमारे वैदिक हैं, राशियां तो बहुत बाद में आई हैं। तो चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। और जिसे सर्वतोभद्र चक्र के बारे में थोड़ा सा समझना है वो इसी प्लेलिस्ट के पहले वीडियो को देख लो। जिसे बहुत विशेष समझना है, अपने व्यापार में इसका उपयोग करना है, फल कथन इससे करने हैं, वो 2 अगस्त से मेरी क्लास प्रारंभ हो रही है, जिसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे और सब जानकारियां मिलेंगी। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। लिटरेचर तो भरपूर मिलने वाला है। अभी हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। शनि महाराज की सबसे पहले बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे साल भर ये शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। तो शनि महाराज का जो वेद है वो आद्रा नक्षत्र पे वेद हो रहा है। एक ही दिशा में वेद करते हैं, परंतु 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये बकरी हो जाएंगे और ये वेद इनका खत्म हो जाएगा। और यहां से जो दूसरा वेद होगा वो यहां होगा। और यहाँ पे भी आप रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हो रहे हो तो शनि महाराज से आप मुक्त हो। अगस्त से दिसंबर तक श्रवण नक्षत्र और मकर राशि वाले जातकों शनि महाराज आपके पक्ष में है। जब वेद नहीं करते तो पक्ष में रहते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि हैं। खुश हुआ जा सकता है इस बात को लेके। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की, राहु। क्रूर, सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह। 3 तरफ भेद करता है ये, हमेशा बकरी चलता है। एक भेद ये होने वाला है, एक भेद ये होने वाला है और एक भेद सम्मुख भेद होता है। ये खा को प्रभावित कर रहा है। खा यानी कि अक्षर। अक्षर जब प्रभावित होता है तो हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो अपने निर्णयों में अपने गुरुओं को या बड़े लोगों को या विद्वान लोगों को शामिल करना, उनसे पूछ के सोच समझ के निर्णय लेना। भ्रम में मत पड़ना। सरस्वती माता की आराधना कीजिए या दुर्गा जी का बीज मंत्र पढ़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये मंत्र आपके लिए बहुत शुभ है। यदि आप द्वादशी सनमाला दुर्गा जी के 32 नामों का जप करते हो तो राहु तो कुछ भी आपका कभी नहीं बिगाड़ेंगे। तो राहु महाराज से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, परंतु केवल एक पंचक को भेद कर रहे हैं। एक पंचक के भेद से ज्यादा समस्या नहीं होती, परंतु जब 5 भेद जाते हैं तो फिर बड़ी समस्या होती है। उसकी बात तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। अब हम केतु की बात करें तो केतु देखिए जरा, इधर पुनर्वसु को भेद कर रहे हैं और इधर उत्तराषाढ़ा को भेद कर रहे हैं। तो केतु महाराज भी आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो आप खुश हो सकते हो। चलिए, केतु महाराज ने भी खुश कर दिया, शनि महाराज ने भी खुश कर दिया, राहु महाराज ने थोड़ी सी समस्या दी है, तो कोई बात नहीं, हम उसका उपचार कर लेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु। गुरु आद्रा में रहेंगे, 13 तारीख को पुनर्वसु में आ जाएंगे। आद्रा में रहेंगे तो यहाँ, पुनर्वसु में आएंगे तो यहाँ। गुरु ना तो आपके पक्ष में है ना ही विपक्ष में है। मतलब आप
अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहो तो गुरु अच्छे हो जाएंगे, परंतु आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। गुरु का प्रभाव अच्छा होता है और ये प्रभाव नहीं हो रहा तो फिर ये अच्छी बात तो नहीं है, परंतु फिर भी अपने गुरु की सेवा करोगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं सूर्य महाराज की, और सूर्य महाराज के लिए आपके लिए मेरे पास एक अलर्ट है कि जब ये मघा में आएंगे 17 अगस्त से 29 अगस्त, सुनिए समझिए, आपको सुनना चाहिए। ये 17 अगस्त से 29 अगस्त, ये डेट लिख लीजिए। जब सूर्य महाराज मघा में आएंगे तो देखिए आप, 1 2 3 4 आपके पंचक में से 4 को भेद कर रहे हैं। इस समय अलर्ट है आपके लिए। प्रशासनिक अधिकारियों से, अपने ऑफिसरों से बिजनेस करते हो तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का वो होल्ड रहता है, वहां से निश्चित ही समस्याएं आएंगी। तो क्या हम आंख मीच के बैठे रहेंगे? क्या हम वो समस्याएं 17 अगस्त से 29 अगस्त, टाइम नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो क्या हम उन्हें भुगते? नहीं। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो तो करिए, नहीं तो सुनिए। सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाइए आप, और राम रक्षा स्तोत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो और सुन सकते हो। करना चाहिए आपको 17 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए। मघा में सूर्य आ गए। अब आप बोलेंगे कि क्या मघा में रुके रहेंगे? नहीं, मघा से चलेंगे, विशाखा में आएंगे 6 नवंबर से 18 नवंबर तक। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये आपके स्वर को भेदेंगे और इधर आपके तिथि को भेदेंगे। ये समय उतना समस्या नहीं है, ये 4 भेद रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 भेद रहे हैं। सूर्य भगवान को जल तो आपको यहाँ पे भी देना है। फिर ये मूल में आएंगे 16 दिसंबर, और पूरे साल, इस साल में तो यहीं रहेंगे, तो आपकी राशि का भेद करेंगे। ये ज्यादा समस्या नहीं है। राशि को जब ये भेद करते हैं तो काम में विघ्न थोड़ा सा आ सकता है, परंतु आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उस विघ्न को दूर करना। और इसी समय मूल में, इसी समय शुक्र और बुध भी भेद करने वाले हैं, तो ये विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छे ही समय है। समय की बात तो ये है 17 अगस्त से 29 अगस्त, ये समय आप नोट कर लें। ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा भेद हो रहा है। क्या था 17 अगस्त से 29 अगस्त? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 17 अगस्त से 29 अगस्त, ये समय आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है। उच्च वर्ग से, ऑफिसर क्लास से बहस बात विवाद बिल्कुल नहीं करनी है ना। मानहानि की संभावनाएं बनती हैं क्योंकि इस अवधि में दूसरे शुभ ग्रह यहाँ पे भेद नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये समय आपको बहुत अच्छे से गुजारना है। 4 भेद हो रहे हैं। अब हम मंगल की बात करते हैं। अच्छी बातें भी तो कर लें। मंगल की बात करते हैं तो मंगल भी तो क्रूर ग्रह ही होते हैं। तो मंगल का भेद विशाखा में होगा 13 अक्टूबर से 1 नवंबर। 13 अक्टूबर से 1 नवंबर केवल स्वर को भेद करेंगे। और जब ये स्वर को भेद करते हैं तो थोड़ा सा बुखार मुखार ऐसी चीज कुछ हो सकती है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हनुमान चालीसा कर लेना। फिर ये विशाखा के बाद फिर जो मंगल है ना, मूल में आएंगे 8 दिसंबर से 25 दिसंबर। 8 दिसंबर से 25 दिसंबर, और ये मूल में आके आपकी राशि को भेद करेंगे। और इस समय सूर्य भी भेद कर रहे थे, परंतु फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्र और बुध भी इस अवधि में यहाँ पे भेद करने वाले हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत वो 17 अगस्त से 29 अगस्त वाली है। तो वो समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं अच्छी बुध ग्रह की बात करते हैं। तो बुध मघा में 30 अगस्त से 5 सितंबर रहेंगे। अब बुध मघा में आएंगे तो अच्छा करेंगे, परंतु डेट अलग है, इस डेट से अलग है। जब बुध यहाँ से आके मघा में आ गए, इसमें भी आएंगे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे, परंतु जब मघा में आएंगे तब की बात कर रहे हैं। 30 अगस्त से 5 सितंबर आपके लिए अच्छा टाइम है। तो 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये 17 से 29 अगस्त तक सूर्य का भेद हो रहा था, और 29 के तुरंत बाद यहाँ पे आ गए थे, सूर्य भी निकल गए थे, भेद करना बंद कर दिया था। और यहाँ से आ गए आपके बुध महाराज, और बुध महाराज ने आपके चारों पंचकों को, 4 को, 5 को नहीं 4 को भेद किया। बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी वाली बात है।
अच्छा भी तो होगा, दिन और रात तो दोनों होती है ना दोस्तों, तो अच्छा भी होगा। फिर मघा के बाद ये विशाखा में आएंगे 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, बीच में चलते हुए आएंगे, बीच का समय। तो ये 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर यहाँ आएंगे तो स्वर को भेदेंगे, अच्छा करेंगे आपके लिए। स्वर को भेद के आपको सौभाग्य बढ़ाएंगे, सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। फिर इसके बाद ये मूल में आ जाएंगे, मैंने बोला था ना मूल में, ये 29 दिसंबर को मूल में आएंगे और 29 दिसंबर को मूल में आके मकर राशि का भेद करेंगे तो अच्छा करेंगे, परंतु इस साल के अंत में ये आ रहे हैं। परंतु अभी रुकिए, अभी हमारे पास एक और अच्छा ग्रह है, उसकी भी तो बात करनी है। और वो अच्छा ग्रह कौन है? वो अच्छा ग्रह है हमारे पास शुक्र। तो शुक्र को दूसरा सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है सर्वतोभद्र चक्र में। तो हम अब शुक्र महाराज की बात कर लेते हैं। शुक्र महाराज मघा में आएंगे 14 सितंबर से 25 सितंबर। 14 सितंबर से 25 सितंबर, खुश हो जाइए, ये आपके चारों पंचकों को भेद करके आपको बहुत बड़ा ज्ञान देने वाले हैं। डेट ये भी तो नोट करो, बुध वाली भी तो नोट करो, बुरी क्यों करोगे, अच्छी भी तो करो, अच्छा होने वाला। विशाखा में रहेंगे 18 नवंबर से 26 नवंबर। 18 नवंबर से बीच से चलते हुए बीच में इधर रहेंगे तो आपको प्रभाव नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ आएंगे तो फिर ये वेद करेंगे, स्वर को एक ही दिशा में वेद करते हैं। फिर मूल में आएंगे 20 दिसंबर से। देखिए ना, 20 दिसंबर से आके पूरे साल यहाँ मूल में रह के ये करेंगे तो मंगल और सूर्य के प्रभाव को ये कम किया, थोड़ा सा बुध ने भी कम किया। समस्या ये थी, इस समस्या को भक्ति के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा आप आसानी से निकाल दीजिए तो सब कुछ शुभ है और अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। जय माता दी।